अपने देश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर तलवाड़ा खेड़ी गांव में पहुंचे हैं और आप लोगों के सामने एक ऐसा लड़का है मेरे साथ में जो खड़ा है। भाई का नाम है अंकित ठाकुर। छोटा बच्चा है, छोटी उम्र का। एक बात की जिम्मेदारी ले है, गारंटी लेने लाग रहा है। इस भाई ने ऐसी ऐप बनाई है कि यूपीआई के माध्यम से जो तुम ऑनलाइन रुपये ट्रांसफर करया करो, गारंटी लेने लाग रहा है कि किसी के खाते में तो सिंगल रुपया नहीं लिकड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं लिकड़ेगा किसी के खाते में से। एक गरीब परिवार का बेटा है, गरीब परिवार के अंदर रहते हुए अपनी शिक्षा पूरी करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके इसने ये जो चीज़ें बनाई हैं, इसको दिखाने के लिए बहुत सारे पत्रकार, नाम तो हम किसी का लेना नहीं चाहते, बहुत सारे जो लोकल पत्रकार हो अगर हैं, जिनके मतलब यूट्यूब चैनल पर भी 500 हजार आदमी जुड़ रहे हैं, उन भाइयात इस छोटे भाई ने संपर्क कराया। मैंने इतनी बड़ी चीज़ बना दी है, मेरी बात सरकार तक पहुँचा दोगे? उनका जवाब ये था, भाई 20,000 30,000 रुपये देगा तो वे रुपये लेके तेरी वीडियो बना सका। हाँ, हम तो इतना काम कर सका। हाँ, ये हैं हमारे यहाँ के कुछ मूर्ख यूट्यूबर जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं। यानी कि रुपया में करवा लो इन दोनों कुछ, फ्री में ये किसी टैलेंट को आगे नहीं पहुँचाऊंगे। अब आप लोगों से हम एक मदद मांग रहे हैं। भाई अंकित हमारा जो छोटा भाई है, ठाकुर साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया, किसी भी गरीब के खाते से कभी भी जीवन में पैसे नहीं निकलेंगे। इसकी है आवाज़ हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो हरियाणा सरकार है, उन तक शेयर करके इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं ताकि इस लड़के को वे वहाँ पर बुलावें और इसके जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसने जो कार्य करके दिखाए हैं इस चीज़ को लेके, वो मेरे हाथा में है। भाई एक बात और भी कहता चैलेंज के साथ, अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो मेरे पे मां नानी का केस कर देना। यही बात होगी ना अंकित भाई? मतलब छोटा लड़का एक बात कहने लग रहा है, अगर मेरे तो यो काम नहीं आया और लगता है मैंने सरकार का समय खराब कराया है, मुझ पे मां नानी का मुकदमा ठोक देना। अच्छा, दूसरा कौन सा बैंक था जहां तक वीडियो पहुंचाने की कह रहे थे आप? आरबीआई। आरबीआई हर चीज को देखता है। मेरा मानना यह है, जो भी जनता इस वीडियो को देखती है, जिसके भी आज तक पैसे निकले हों, जिसके साथ साइबर फ्रॉड होया हो, और जो ये चाहता है कि भाई अच्छा ये आगे फैले, ऐसे ऐसे जो टैलेंट हैं, इसे गरीब परिवार के अंदर से जो निकल काम वे टैलेंट आगे बढ़ है, तो मेरा इतना ही कहना है, इस वीडियो को शेयर करके आरबीआई तक पहुंचाएं। और साथ में अब बात ये है, इस भाई से संपर्क कैसे किया जाए? संपर्क कैसे किया जाए अंकित भाई? मेल आईडी है सर। मेल आईडी बोल के बताओ आप अपनी। royal801234@gmail.com। ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से बोलो ताकि कोई संपर्क कर सके। मैं बताता हूँ आप लोगों को, भाई की मेल आईडी है, नज़दीक से दिखा देता हूँ, royal801234@gmail.com। नंबर भाई का इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि नंबर देने के बाद मूर्खता भरे ज़्यादा कॉल आते हैं। कहाँ के हो भाई, तूने क्या पढ़ाई कर ली भाई, तू क्यों कर रहा है? मतलब ई रिक्शा वाला भी फोन करके सवाल जवाब कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो भी सरकार का मेन अधिकारी या कोई अच्छा जो अच्छे लेवल पे बैठता हो, इन चीज़ों को समझता हो, IAS IPS या भाई कोई केंद्र का मंत्री, शासन प्रशासन के अंदर जितने भी बैठे हुए उच्चतम अधिकारी हैं, उन सब के पास एक ही विनती है, एक ही गुजारिश है, इस लड़के को एक बारी बुलाया जाए और अंकित ठाकुर नाम से, किस नाम से जानते हैं गूगल पे? royal80 अंकित नहीं, ड्राइवर उस पे गूगल पे, हाँ, ड्राइवर के बेटे, ड्राइवर का बेटा, पिताजी इनके गाड़ी चलाते हैं खाली, ड्राइवर के बेटे के नाम से अंकित ठाकुर नाम का लड़का, गूगल पे सर्च करोगे इनकी पूरी डिटेल निकल आएंगी। तो मेरा इतना ही कहना आप सबसे कि इस वीडियो को आप भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ऐसा जो टैलेंट है वो आगे बढ़ सके। साथ में जितने हमारे हरियाणा के जो जिंदा दिल पत्रकार हैं, हकीकत के यूट्यूबर हैं, उनसे एक गुजारिश करूँगा, भाई ऐसे ऐसे टैलेंटों पे पैसे ना लिया करो। कड़े तो पैसे दे देगा तब नहीं हो पढ़निया बालक से, टैलेंट को आगे बढ़ाया करो, ठीक है? हर जगह दलाली नहीं चलती। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में भी दलाली चलने लगी तो आने वाले समय में हमारे देश का युवा और भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? अब भाई अंकित और कुछ कहना चाहो है?
बस भाई मतलब मैं ये चाहूँ कि सरकार ऐसा मेरे तो थोड़ा सा योगदान दे दे, उसके बाद मैं सिक्योर कर सकूँ पूरा सिस्टम। एक कोई गूगल का मामला है और बताओ थे वो क्या था? गूगल का मामला यो है, मैंने है ना पूरा यूपीआई सिस्टम के अंदर जिस तरीका था रुपये निकल सकते ना, वे मैंने गूगल ते रिपोर्ट करी और उनने फिर भी ठीक करी, लेकिन रुपये तो ना दिए उनने। फिर रुपये देती तो मैं शायद सरकार द्वारा पहुंचा देता। मतलब आपने गूगल के लिए जब ये रिपोर्ट गूगल पे भेजी हाँ तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई लड़का काम का है, हाँ कर लिया। लेकिन उसकी आपको फीस नहीं दी, कीमत नहीं ना दी, दिए। फ्री में एक्सेप्ट कर लिया गूगल ने। वे बोले कि मतलब यूर बग इज नॉट एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड, एक मत ये बोले 3 बग निकालते जिन तरफ निकाल सकते। हिंदी में बताओ, हरियाणा की जनता है, हिंदी में बताना पड़ेगा। मतलब उन्हें साफ मना कर दी कि तेरा जो भी बग है वो रुपये देने खातर एलिजिबल नहीं है, मतलब रुपये नहीं दे सका हम इसके। फिर वे चीज काम की बनाई है, चीज काम की बनाई। गूगल की तरफ से ये संदेश आया भाई आपने चीज काम की बनाई है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम आपको इस चीज के लिए पैसे नहीं देंगे, उचित कीमत नहीं देंगे। अगर इसको गूगल उचित कीमत दे देता तो ये भाई वे जो पत्रकार हैं सादगी भरे तरीके से कह रहे हैं आप लोगों को 10-10, 20-20 हजार रुपए में दे देता मेरी ऐड करने की। ऐड हमने कर दी है भाई की, अच्छी चीजों के लिए भाई हम जिंदा हैं। एक बग तो साफ मना कर दी कि अगर कोई आदमी पिन नू डाल दिया बात सुनकर तो हम जवाबदार।